हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के शुरुआत में जो जुनसे की बहन होती है वह पूछने लगती है क्या किसी को यहाँ पर डिसएग्री है। सारे लोग बोलते हैं हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, हम एग्री करते हैं। अपने एमसी बताता है मैं डिसएग्री हूँ और अपने एमसी बताने लगता है सारे लोग यहाँ से चले जाएं, हमें कुछ ज्यादा डिस्कस करना है प्रेसिडेंट के साथ और मैं पब्लिकली नहीं कर सकता, इसलिए ये जुनसे की बहन सारे लोगों को बाहर भेज देती है और अपने एमसी जाता है और उस मेडिसिन को लेता है और बताने लगता है तुम्हारे रिजल्ट के और तुम्हारी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो प्रिस्क्रिप्शन मैंने तुम्हें दिया तुमने उसमें कुछ चेंजेस कर दिया, इसलिए यह अभी डिफेक्टिव है। जो वाई होती है वह बताने लगती है देखो तुम्हारे ब्लड से और जैसा तुमने बताया था मैंने उसमें कुछ इम्प्रूव किया है और कुछ नहीं। अपने एमसी उसे स्मेल करता है और बताता है इस मैं तुम्हें प्रूव कर देता हूँ कि इसमें अभी कितनी कमियां हैं और फिर अपने एमसी अपने बर्नर्स को निकालता है और मेडिसिन को यहाँ पर बनाने लगता है एक पिल को और अपने एमसी एक पिल को बनाकर उन लोगों के सामने लाता है तो उसमें से काफी अच्छी स्मेल आ रही होती है। सारे लोग मोहित हो जाते हैं। तभी जो वाई होती है वह बताती है आखिर अगर तुम्हें बनाना आता है तो तुमने मेडिसिन को क्यों नहीं रिफाइन किया। अपने एम से बताने लगता है रुको मैं मेडिसिन नहीं रिफाइन कर सकता हूँ, मैं बस पिल बना सकता हूँ। वाई होती है वह बताती है तुमने ऐसा करने की कोशिश की, रुको मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ और अपनी एमसी उस पिल को दे देता है चुनसी को और वहां से चला जाता है। चुनसी होती है वह अपने बहन से बताने लगती है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर चोकिंग के ऊपर बिलीव करना चाहिए और आप यहाँ पर सीक्रेटली चोकिंग से फाइट मत कीजिए। जो उसकी बहन होती है वो बता दे रही थी ओहो तुम शादी होने से पहले ही उसकी साइड ले रही हो। हाँ, और तुलसी की बहन उसे बता रही होती ठीक है मैं उससे बात करूंगी। सीन चेंज होता है, अपने एमसी अपने काम को कर रहा होता है और पीछे से तुलसी की बहन आती है और बताती है मैं पहले काफी ज्यादा गुस्सा थी इसलिए मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। अपने एमसी होता है वह बताता है मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा तुम्हारी माफी को। तभी तुलसी की बहन बता रही होती ओ तुम तो काफी एरोगेंट हो। एमसी बताने लगता है अगर तुम्हें कुछ करना है या बोलना है तो बताओ नहीं तो यहाँ से चले जाओ। तभी वह कुछ देखकर हैरान होती है और बताती है तो एक एंसेंट मार्शल आर्ट है। एमसी इस चीज को पहचानता है और बताता है मैंने सोचा था कि तुम एक कल्टीवेटर हो, है ना। एमसी बताने लगता है लेकिन तुम्हें देखते हुए लग रहा है कि तुम बस एक ऑर्डिनरी पर्सन हो। तुलसी की बहन बताने लगती है मैं जब छोटी बच्ची थी तो मैंने इसे प्रैक्टिस किया था कल्टीवेशन को, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं तो मेरी बीमारी है वह काफी तेजी से बढ़ जाती। अपने एमसी होता है वह बताता है हाँ उसने सही किया। तभी जो तुलसी की बहन होती है वह बताती है तुम तो काफी ज्यादा बोरिंग हो। अपने एमसी होता है वह बताने लगता है क्या तुम यहाँ पर मेरे प्यार में पड़ चुकी हो क्या। तुलसी की बहन होती है वह बताती है नहीं नहीं तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो और बताने लगती है लगता है तुम क्या हो कि मैं सारे पैसे लेकर यहाँ पर भाग जाऊं इस फैमिली के, तुम्हारी जो वेल्थ है और उसे खाली कर जाऊं। अपने एमसी बताने लगता है एडिशनली ये फैमिली और ली फैमिली टैंक फैमिली जिनमें काफी सारे फैमिलीज हैं तो तुम खुद को सीरियस मत लो। इस बात पे उन लोगों में और भी ज्यादा गुस्सा पड़ने लगता है और तुलसी की बहन अपने एमसी के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। जो तुलसी की बहन होती है वह बताने लगती है मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकती क्योंकि तुम काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो और तुम्हें कंट्रोल करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। अपने एमसी बताने लगता है यानी कि तुम दूसरे के ऊपर कंट्रोल करना चाहती हो और अपने एमसी भी गुस्सा होने लगता है और बताता है लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम काफी ज्यादा बीमार हो और इसलिए दूसरों के लिए ट्रबल मत पैदा करो। और जो तुलसी की बहन होती है वह अपने एमसी के ऊपर अटैक करने जा रही होती है तभी उसे कॉल आता है और वह कॉल पिकअप कर चली जाती है। एमसी बताने लगता है रुको देखने दो, लगता है किसी ने इसे अनहैप्पी कर दिया, इसे तो देखना चाहिए और आकर छुप कर देखने लगता है तो वहाँ पर ये फैमिली की एक पर्सन होती है वह आती है और बताती है वो क्यों तुमने ऐसा क्यों नहीं किया और तुमने यहाँ पर शेयर को पार्टिसिपेट नहीं किया और मुझे नहीं दिया, मतलब तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन देना है क्योंकि तुमने उस मेडिसिन को लॉन्च किया और उसमें मेरा कोई शेयर नहीं है। और तुलसी की बहन बताने लगती है तुम्हें यहाँ से चली जाना चाहिए, तुमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया और तुम हमेशा इसके अपोजिट में रही हो और तुमने इसमें कोई भी पैसा नहीं लगाया और जब फल खाने की बारी आई तो तुम अचानक से आ गई यहाँ पर। अपने एमसी इन सभी चीजों को देख रहा होता है और पीछे से तुलसी भी आ रही होती है और मन में सोचने लगता है जो येमी की मदर और डॉटर हैं लगता है वह कंपनी के अंदर शेयर चाहते हैं। तुलसी वहां से जाते हुए बता रही होती है अगर ये मेरी बहन को हाथ लगाने की कोशिश की ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अपने एमसी उसे रोक लेता है और बताने लगता है देखो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बस वह शेयर मांगने आई है और तुम्हें फाइट नहीं करने जाना है, अभी वह फाइट नहीं कर रही है। अपने एमसी बताने लगता है हाँ मैं सच बोल रहा हूँ और मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तभी तुलसी बताने लगती क्या तुम मेरे बहन से डिसलाइक करते हो। अपने एमसी होता है वह बताता है यानी कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सिस्टर को भी लाइक करूं, क्या ये पॉसिबल है। जो उसकी बहन होती है वह बताने लगती है नहीं नहीं तुम्हें पता है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, तुम मेरे सिस्टर को पहले ही जज कर चुके हो और तुम उसके अगेंस्ट रहते हो। अपने एमसी टॉपिक चेंज कर देता है और बताता है देखो जो ये मैं रहना वह काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी है, तुम्हारी सिस्टर तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। जो तुलसी होती है वह पीछे बता रही होती है टॉपिक मत चेंज करो।
जुनसी बताने लगी है जो जो मेरी बहन है उसकी ज़्यादा लाइफ ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों में रहती है, क्योंकि वह जब छोटी बच्ची थी तभी उसके ऊपर अटैक हो गया था और उसकी हेल्थ इतनी ज़्यादा अच्छा नहीं रहती है। अपने एमसी उसे कंफर्ट करता है और बताता है देखो अंदर के साइड कुछ चल रहा है, लगता है कोई किसी को मारने वाला है। और फिर अंदर से आवाज आता है तो वहाँ पर जो जुनसी की बहन होती है वह ये मेयर के गाल पे थप्पड़ लगाती है और बताती है यह तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम और तुम्हारी मॉम को मैं यहाँ पर किल कर दूंगी, मतलब धमका रही होती है। और अपने एमसी सोचने लगता है यह जो वांग काई मतलब अपनी जुनसी की बहन का नाम होता है वांग काई, वह बता रहा होता है कि वह तो बाहर से काफी ज्यादा क्रूअल है लेकिन वह मेरे साथ जेंटल रहती है। तभी जो जुनसी होती है वह अपने एमसी के पैरों पर मारती है और बताती है मैं तुमसे इतनी सारी बातें कर रही हूँ लेकिन तुमने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। अपने एमसी होता है वह बताने लगता है देखो मुझे पता है कि तुम्हारी बहन का जो लाइफ है वांग काई का वह काफी ज्यादा हार्ड है, लेकिन मैं उसके बारे में केयर नहीं कर सकता हूँ। मैं उसके बारे में इसलिए केयर करता हूँ क्योंकि वह तुम्हारी सिस्टर है। जो जुनसी होती है वह बताने लगती हो तो तुम उसका केयर इसलिए करते हो क्योंकि वह बस मेरी बहन है इसलिए इम्पोर्टेंट है। अपने एमसी बताने लगता है देखो ये मेयर यहाँ पर तुम्हारी सिस्टर को मारने वाली है और जो ये मेयर होती है वह यहाँ पर उसे थप्पड़ लगाने जा रही होती है। जुनसी आती है और उसके हाथ को रोकती है और बताती है ऐसा करने की कोशिश भी मत करना नहीं तो तुम मारी जाओगी। और उन लोगों में फाइट होने लगता है और जो ये मेयर होती है वह यहाँ पर जुनसी को हरा नहीं पाती है और अपने एमसी सोचने लगता है जो जुनसी का रैंक है वह मार्शल आर्ट के 6 पर है और ये मेयर का लाइक यहाँ पर सिर्फ 4 है, रैंक 4 पर। और ये मेयर यहाँ पर पीछे मुड़ती है, जुनसी की बहन की तरफ नाइफ लेकर अटैक करने आगे बढ़ती है। अपने एमसी उसे देखता है और बताता है मैं इस वुमन को यहाँ पर हर्ट नहीं होने दे सकता। और अपने एमसी तेजी से आता है और उसे ये मेयर को पकड़ लेता है गर्दन से और अटैक करता है उसके ऊपर, गर्दन से पकड़ता है और मतलब बिल्डिंग से लटका देता है। जो ये मेयर होती है वह घबराने लगती है और अपने एमसी बताने लगता है तुम समझ गई, अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो तुम समझ जाओ। और अपनी एमसी उसे छोड़ देता है और जुनसी बताने लगती है देखो इस टाइम पे मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ लेकिन आगे से ऐसा किया ना तो तुम समझ लेना। ये मेयर वहां से भागते हुए बताती है चोकिंग और तुम दोनों, मैं तुम दोनों को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। और जो जुनसी होती है वह वांग काई से पूछ रही होती है कि आप ठीक है? वांग काई बता रही होती है हाँ मैं ठीक हूँ। वांग काई अपनी एमसी को देखते हुए बता रही होती है चोकिंग तुमने आज जो किया उसके लिए मैं खुश हूँ। अपने एमसी होता है वह बताने लगता है लेकिन मैं अपसेट हूँ। और इस बात को सुनने के बाद चूंकि जुनसी यहाँ पर अपनी एमसी को चिल्लाने लगती है, अपने एमसी होता है वह बताता है तुम लोग करो मैं जा रही हूँ। और जो वांग काई होती है वह बता रही होती है ये तो काफी ज्यादा वायलेंट है। जुनसी बताने लगती है लेकिन मैं उसे अपनी लाइफ में कभी भी हरा नहीं पाऊंगी। और जो ये मेयर होती है वह अपनी मॉम के पास जाती है और अपना जो भी किस्सा होता है वह सुनाती है। जो उसकी मॉम होती है वह बताने लगती है मैं इसका बदला जरूर लूंगी, ये क्वीन है ना वह यहाँ पर मैनेज नहीं कर पा रही है फैमिली को, मैं उसके हाथों में नहीं जाने दूंगी, मैं इसका बदला लूंगी। सीन चेंज होता है और अपनी जो जुनसी होती है वह अपने एमसी के पास आती है और बताती है हम लोग एक्सपोज हो चुके हैं क्योंकि जो ड्रैगन था उसके बारे में कैपिटल में सबको पता चल गया। हम लोग देखते हैं जो मेयर होती है वह यहाँ पर ड्रैगन सील को दिखा देती है और जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है इसे पता नहीं है कि एक्चुअल में एक रियल ड्रैगन है वहाँ पर। एमसी बताने लगता है जुनसी यहाँ पर आंटी ये को कहो कि वह और भी ज्यादा अटेंशन दे क्योंकि ली फैमिली है ना और वांग काइसन के डेथ के बाद वह लोग इतना ज्यादा शांत नहीं बैठेंगे, वह लोग यहाँ पर रिवेंज लेने की कोशिश करेंगे। सीन चेंज होता है और ली फैमिली की जो पैट्रियाच होती है वह यहाँ पर गुस्सा कर रही होती है। तभी कोई आता है और बताता है यहाँ पर कोई आपसे मिलने आया है और यह होती है एल्डर ऑफ ली फैमिली। 3 लोग आए होती हैं जिसे देखने पर जो ली फैमिली की हेड होती है वह एक स्माइल देती है। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी के ऑफिस में वहाँ पर काम चल रहा होता है और जो वाई होती है वह आती है और बताती है जो मेडिसिन है वह काफी ज्यादा वैल्यूबल है। जो वांग काई होती है वह बताने लगती है कंपनी के पैसे इसमें लगाओ और साथ में इसे कंटिन्यू करो क्योंकि यह हमारे फैमिली के लिए काफी ज्यादा फॉर्चून लाएगा। और वांग काई बताने लगती है चुनसी इसे अरेंज करो। चुनसी बताने लगते ठीक है। अपने एमसी इसके डिसीजन को देखकर बताने लगता है कि वांग काई के पास सिर्फ आंट ये के विजडम और विजन नहीं है बल्कि यह बिजनेस को काफी अच्छे से हैंडल कर रही है। यह यहाँ पर काफी ज्यादा सुटेबल कैंडिडेट है यहाँ की ओनर बनने के लायक। और चुनसी वाई यहाँ से चले जाती हैं। तभी वांग काई अपने एमसी से बता रही होती है तुम मुझे काफी ज्यादा एडमायर तरीके से मुझे देख रहे थे, क्या तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? अपने एमसी अपने सर को साइड हटा देता है। तभी उसे कॉल आता है उसके दोस्त का और बताता है यह टाइमिंग काफी ज्यादा अच्छा है। सीन चेंज होता है अपने एमसी जाता है अपने ऑक्शन वाले दोस्त से मिलने। वह जो उसका ऑक्शन वाला दोस्त होता है वह बताने लगता है ब्रदर आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, यहाँ पर यूंजी रिवर के पास सच में एक ड्रैगन है। इस बात को सुनते ही अपने एमसी उसके चेहरे को दबाता है और बताता है तुम अपनी आवाज को कम करो नहीं तो तुम मारे भी जा सकते हो, अगर तुम्हें मरना नहीं है तो अपने मुंह को बंद रखो।
जो उसका दोस्त होता है वो बताता है ठीक है मैं अपनी वॉइस को कम रखूंगा। उसका दोस्त बताने लगता है जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरी ग्रैनी ने कहा था कि यहाँ पर ड्रैगन्स होते हैं। अपनी एमसी होता है वह बताता है यह बस एक ड्रैगन है, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें उस ड्रैगन से कभी मिला दूंगा। उसका दोस्त होता है वह बताता है अगर तुम मुझे ड्रैगन से मिलाओगे तो 100 बिलियन नहीं 200 बिलियन मैं तुम्हें दूंगा। एमसी बताने लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं, बस मेरी तुम हेल्प कर दो। यहाँ पर जो ये फैमिली है वह एक मेडिसिन को ला रहे हैं मार्केट में और तुम बस न्यूज फैला दो जिससे यहाँ पर ली फैमिली और टैंक फैमिली यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाए, मतलब उसके मेडिसिन से मेडिसिन बिकने लगे। जो उसका दोस्त होता है वो बताता नो प्रॉब्लम। एमसी अपने घर की तरफ आता है तो देखता है तो वहाँ पर वाई उसके घर के सामने होती है। अपने एमसी होता है वह बताने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो मेरे गेट के सामने। एमसी बताने लगता है तुम यहाँ पर छुप कर क्या कर रही थी। वाई बताने लगती है तुम्हें यहाँ पर आधी रात को ड्रिंक करने नहीं जाना चाहिए। एमसी बताने लगता है यह मेरा बिजनेस है, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं। वाई पीछे आकर उसे पकड़ लेती है और बताने लगती है देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है अभी और कल तक मेडिसिन भी अवेलेबल हो जाएगा। तो एमसी पूछने लगता है तो मुझे हक क्यों कर रही हो। जो वाई होती है वह बताती है मैं बस रिलैक्स होना चाहती हूँ। अपने एमसी होता है वह बताने लगता है रिलैक्स होना चाहती हो लेकिन इसका क्या मतलब। फिर अपने एमसी पीछे मुड़ता है और उसके काफी ज्यादा क्लोज जाता है और बताता है अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो मैं यहाँ पर पॉइजन को एक्टिवेट कर दूंगा। जो वाई होती है वह बताने लगती है क्या तुम इनकैपेबल हो, मतलब तुम नहीं कर सकते। अपने एमसी बताने लगता है नहीं नहीं, मतलब गुस्सा करने लगता है और वाई वहां से जाने लगती है और बताती है मैं फ्री हूँ, अगर तुम्हें कभी भी जरूरत हो तुम मुझे बता सकते हो। तभी पीछे से जो चुनसी होती है और वंकाई वह दोनों आते लगते हैं। वंकाई बताने लगती है जल्दी करो हमारी जो मॉम है वह काफी ज्यादा डेंजरस हो चुकी है, मतलब फंस चुकी है। चुनसी बताने लगती है देखो उन्हें ट्रैप कर लिया गया है ली फैमिली द्वारा और वह हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। उन्होंने यहाँ पर उस पिल को कैप्चर करने के लिए मेरी मॉम को यहाँ पर मतलब रैप किया है और उनके पास काफी सारे मार्शल आर्टिस्ट रहे हैं। अपने एमसी होता है वह बताने लगता है वह कहाँ पर है। तो सुनसी होती है वह बताती है रुको मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ और अपने एमसी होता है वह बताने लगता है तुम बस यहीं पर वेट करो मैं अकेला जाऊंगा और मेरे न्यूज का रिपोर्ट करना। जो सुनसी होती है वह बताने लगती है मैं यहाँ पर मरने से नहीं डरती। अपने एमसी उसके गर्दन पर मारकर उसे बेहोश करता है और बताता है लेकिन मैं तो डरता हूँ। एमसी बताने लगता है इसका ख्याल रखना और मुझे एड्रेस दो और साथ में एक कार भी। मुझे नहीं पता कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो या नहीं लेकिन मैं अपना बेस्ट करूंगा उन्हें सेव करने के लिए। सीन चेंज होता है और अपने एमसी कार लेकर चला जाता है और बताता है ली फैमिली के पास काफी सारे मार्शल आर्ट हैं, अगर मैं अकेला जाऊंगा तो शायद मैं उन्हें सेफली मैनेज कर लूँ बचाने में, लेकिन पिल जो है वह ज्यादा डैमेज हो जाएगा और यहाँ पर जो ली फैमिली है वह उस पिल के डैमेज को यहाँ पर हैंडल नहीं कर पाएगी। फिर अपनी एमसी कॉल लगाता है मिंगसी को। मिंगसी यहाँ पर कॉल उठाती है और बताती है हेलो मिस्टर ची आखिर तुम अचानक से मुझे क्यों याद कर रहे हो। एमसी बताने लगता है मेरे सिस्टर के मैटर को साइड में रखो मुझे कुछ और हेल्प चाहिए। जो मिक्सी होती है वह बताती है क्या तुम इतने वर्थ इट हो। अपने एमसी होता है वह बताने लगता है ठीक है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम उठा लो। एमसी बताने लगता है इस वर्ल्ड में आने के बाद मुझे कुछ ऐसे ही वर्ड बताने मतलब बोलने पड़ते हैं, यह काफी ज्यादा अजीब है लेकिन काफी बार काम कर जाता है। हम लोग देखते हैं मिंगची वहाँ पर कॉल को कट कर देती है। एमसी बताने लगता है मैंने कुछ गलत सोच लिया या काम नहीं किया। फिर अपने एमसी दोबारा से कॉन्टेक्ट करता है और बताता है यह फैमिली में यहाँ पर इमरजेंसी आ चुकी है और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, अगर तुम हेल्प करोगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। जो मिंगची होती है वह बताती है क्या सच में तुम कुछ भी करोगे, मैं तुम्हारा शॉर्ट चाहती हूँ। अपने एमसी बताने लगता है ठीक है। अपने एमसी सोचने लगता है अगर मिंगची हेल्प करेगी तो यह मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा वोट देना, या फिर मैं झूठ भी बोल सकता हूँ। जो मिंगची होती है वह बताने लगती है ठीक है मैं तो तुम्हारा मार्क्स भी चाहता हूँ। अपने एमसी बताता है नो प्रॉब्लम। मिंगची बताने लगता है तुम तो काफी ज्यादा गॉर्जियस हो रहे हो। एमसी बताने लगता है तुम मेरी हेल्प करोगी या नहीं। जो मिंगची होती है वह बताने लगती है इतना ज्यादा रस मत करो मुझे और भी बातें करनी है तुमसे। एमसी बताने लगता है सिर्फ मेरी एक बार हेल्प करो और अपने एमसी वहाँ पर बताता है मैं भीख मांग रहा हूँ। और यह बात सुनने के बाद जो मिंगची होती है वह उठ जाती है और जाने लगती है। फिर अपने आप को रोकती है और बताती है मेरे पेट में कुछ तो हो रहा है। और फिर अपने एमसी सोचने लगता है यह वुमन काफी ज्यादा रूथलेस है। एमसी बताने लगता है मुझे जाओजियो को यहाँ पर कॉल कर देना चाहिए शायद वह भी यहाँ पर मेरी हेल्प कर सके। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं उस प्लेस पर जहाँ पर चुनसी की मॉम को यहाँ पर वो लोग मतलब फाइट करने आए होती हैं और उसकी आंट पर यहाँ पर अटैक होता है और तभी अचानक से एमसी आता है और उसे रोक लेता है, उसके अटैक से को मतलब रोकता है और उसे पीछे ढकेल देता है। जो ये चुनसी की आंट होती है वह बताने लगती है थैंक यू मिस्टर जैन। और जो चुनसी की मॉम होती है वह बताने लगती है तुम भी यहाँ पर आ गए। अपने एमसी सामने दिखता है और बताता है हुआंग-सन। फिर अपने एमसी बताने लगता है नहीं इसका अपीयरेंस उसके जैसा है लेकिन उसका एरा एग्जैक्टली उसका नहीं है, मतलब हुआंग-सन मारा जा चुका है और यह कोई और पर्सन है लेकिन काफी ज्यादा डेंजरस है। जो ली फैमिली की भी हेड होती है वह बताने लगती है मिस्टर जैन तुम मेरे रास्ते में मत आओ, ये फैमिली और हमारा मैटर है। अपने एमसी बताने लगता है मैं तो ऐसा ही करूंगा। जो होती है वह बताने लगती है देखो अगर तुम मेरे
मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें वह सारी चीजें दूंगी जो तुम चाहते हो। ये फैमिली तुम्हें हर चीज ऑफर करती है और मैं पुरानी चीजों को भूल जाऊंगी और मैं तुम्हें काफी सारा पैसा दूंगी। अपने एमसी होता है वह बताने लगता है तो मेरे डिसेबल के बारे में क्या जो ली फैमिली की हेड होती है वह बताने लगती है। इसके आगे से मैं उसके बारे में बिल्कुल भी मेंशन नहीं करूंगी। अपने एमसी बताने लगता है तुम्हें पता होगा मेरे डिसेबल के बारे में, उसने तुम्हारे मतलब बच्चे को यहाँ पर किल कर दिया था, फिर भी तुम नहीं। इस बात को सुनने के बाद जो ये ली फैमिली की हेड होती है वह गुस्सा करने लगती है अपने एमसी, फिर थोड़ा और भड़काने लगता है और बताने लगता है तुम तो काफी ज्यादा हार्टलेस हो। यह बात सुनने के बाद जो ली फैमिली की हेड होती है वह अटैक कर देती है और उसके दोनों साथी तीनों मिलकर अपने एमसी बताने लगता है चलो तीनों अटैक करने आगे बढ़ते हैं तो मैं भी यहाँ पर पीछे नहीं हटूंगा। एमसी स्वॉर्ड निकालता है और यहाँ पर 1000 फ्लावर सिंगल स्लैश अटैक करता है उन तीनों के ऊपर। एमसी के अटैक से वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ होता है और एमसी सोचने लगता है इससे उन्हें डील करने में काफी ज्यादा फायदा मिला होगा क्योंकि इससे फिजिकल डैमेज नहीं होता है, लेकिन मुझे कुछ टाइम मिल जाएगा और साइजू यहाँ पर शायद आ सके। और तभी अचानक से अपने एमसी को कुछ दिखाई देता है और देखता है तो वहाँ पर एक कल्टिवेटर हवा के बीच में उड़ रहा होता है जो कि मास्टर होता है, मास्टर ऑफ चुआंगचेंग हॉल। अपने एमसी बताने लगता है इस पर्सन की जो एबिलिटी है वह एक ट्रू कल्टिवेटर है और इसने काफी पहले ही रीच कर लिया नानसेंस सोल्ट के मिडल स्टेज पर। ये इसकी जो ऑरा है ना वो काफी ज्यादा पावरफुल है, यानी कि अपने एमसी से पावरफुल अपने एमसी बताने लगता है और इसे देखते हुए लगता है कि यह काफी ज्यादा हॉस्टाइल है और यह अपने एमसी बताने लगता है यह काफी ज्यादा हॉस्टाइल नहीं है, मतलब कि काफी अच्छा होगा, यह ज्यादा फाइट नहीं करना पसंद करता है। और जो ली फैमिली की हेड होती है वह बताने लगती डैमेज यह पर्सन भी यहाँ पर जंप कर चुका है, यह फैमिली शायद आज यहाँ पर मारी जाएगी। और जो ये फैमिली की हेड होती है चुनसी की मम वो बताने लगती है चुप बचो, और तभी पीछे से वह येलो हेयर उसके ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है। अपने एमसी उससे बचा लेता है और उसके अटैक को अपने ऊपर लेता है, उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और जो येलो हेयर पर्सन होता है वह बताने लगता है यह मार्क मेरे स्टूडेंट के तौर पे जिसे तुमने मार दिया था। और वह तीनों मिलकर अटैक करने आगे बढ़ते हैं, अपने एमसी के ऊपर अटैक करते हैं। एमसी पीछे जाकर गिरता है और इसी का फायदा उठाते हुए वहाँ पर येलो हेयर दोबारा से ये चुनसी की मॉम के ऊपर अटैक करता है, उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है और खांसने लगती है। और वो ये चुनसी की मॉम होती है वह बताने लगते हैं अच्छा यह तुम थे जिसने मेरे ऊपर यह पॉइजन अटैक किया था। अपने एमसी वहाँ पर कांप रहा होता है और बताता है मुझे लगता है कि मैं यह बैटल हार जाऊंगा और जायजू अभी तक आई नहीं है, मैं अब से भाग भी पाऊंगा। एमसी आता है चुनसी की मॉम के पास और उसके बॉडी से पॉइजन को अपने अंदर सक कर लेता है, मतलब खींच लेता है, और जिसकी वजह से अपने एमसी को काफी ज्यादा तकलीफ होती है और आसपास में वो लोग घेर लेते हैं। और जो ली फैमिली की हेड होती है वो बताने लगती ये आज ये फैमिली यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी और साथ में मिस्टर जैन तुमने इसके सपोर्ट में थे ना, अब तुम दोनों एक साथ हेल में जाओगे। और ली फैमिली की हेड उसके ऊपर अटैक करने जाती है तो यहाँ पर जो वो ओल्ड पर्सन होता है उसे रोक लेता है और अपने एमसी से बताने लगता है माय फ्रेंड यहाँ पर अपना चुआंगचेन हॉल में सॉर्सरर की काफी ज्यादा जरूरत है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। अपने एमसी सोचने लगता है यहाँ पर कुछ तो चल रहा है और अपने एमसी बताने लगता है क्या हो कि अगर मैं ना कहूँ। ली फैमिली की हेड बताने लगती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यह हमारा एनिमी है, क्या तुम बेवकूफ हो। वह जो बूढ़ा पर्सन होता है वह अपने पावर से उसे दूर करता है और बताने लगता है तुम्हें पता नहीं है कि इस जनरेशन में कल्टीवेशन काफी ज्यादा मुश्किल है, जो मैं हूँ उसे मरने तो नहीं दे सकता हूँ क्योंकि कल्टीवेटर काफी ज्यादा मुश्किल से मिलते हैं। तभी जो येलो हेयर पर्सन होता है वह बताने लगता है हम लोग आपस में फाइट क्यों कर रहे हैं, हमें सबसे पहले यहाँ पर ये वंकाई मतलब ये फैमिली के लीडर को मारना चाहिए ताकि आज रात हम लोग पीसफुली सो सकें। जो ओल्ड पर्सन होता है वह बताने लगता है ठीक है मैं इस पर्सन का टेक केयर कर लूंगा, मैं इसके जो वेन्स है नसें हैं उसे लॉक कर दूंगा, बस इसे लॉक करूंगा। अपने एमसी बताने लगता है अच्छा अगर तुम्हारे पास इतना हिम्मत है ना तो कर दिखाओ। लोग देते हैं अपने एमसी और उस ओल्ड मैन के बीच में फाइट होने लगती है और अपने एमसी सोचने लगता है मैं इस ओल्ड मैन से ज्यादातर फाइट नहीं कर पाऊंगा और हरा भी नहीं पाऊंगा, मैं काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में हूँ और यहाँ पर जो आंटी ये है वह भी काफी ज्यादा डेंजरस में है, क्या मैं आज यहाँ से निकल भी पाऊंगा। तभी वहाँ पर अपने एमसी को कुछ महसूस होता है और अपने एमसी बताने लगता है वो जो तुम फाइनली यहाँ पर आ चुकी हो। और साइयू आती है और उनके तीनों ऊपर अटैक कर देती है और काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ होता है और वह गन लेकर आई होती है। और यह लड़की यहाँ पर सुपरविजन डिवीजन से आती है, मतलब उसकी हेड है जो कि अपने एमसी से कुछ टाइम पहले एयरपोर्ट में पे मिली थी। और अपनी जो आंटी ये होती है वो बताने लगती है क्या तुम मिस यू हो। अपना जो जाइजू होती है वो बताती है हाँ ये मैं हूँ। और जाइजू बताने लगती है यहाँ पर ली फैमिली के पैट्रियार्च और एल्डर और ये फैमिली के पैट्रियार्च आप तीनों लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं, और साथ में मिस्टर जैन, क्या यहाँ पर कोई चैट चल रहा है, क्या कोई बातचीत। तभी ली फैमिली होती है वह बताने लगती है मिस वो आप यहाँ पर सेव करने आई हैं, लेकिन यहाँ पर सुपरविजन डिवीजन का कोई इंटरफेयर नहीं होता है, एक
वॉर में जब भी फैमिलीज के बीच में होती हैं, जो जायू होती है वो बताने लगती है क्या तुम मुझे कंट्रोल करना चाहती हो। ली फैमिली की हेड होती है वो बताने लगती है यू क्यों मी, तुम यहाँ पर स्कैम करने की कोशिश कर रही हो, तुम यहाँ पर सुपरविजन डिवीजन को अपनी साइड में रखना चाहती हो, है ना, लेकिन तुम इससे कहकर ली फैमिली को रोक नहीं पाओगी। जो ये फैमिली की हेड होती है वह बताने लगती है अगर मैं बताऊं तो इससे मेरा कोई मैटर नहीं तो क्या तुम बिलीव करोगी। जो ली फैमिली की हेड होती है वह अटैक करने आगे बढ़ती है तो जो सायू होती है वह गन लेकर तैयार हो जाती है और तभी पीछे से येलो हेयर पर्सन आता है और बताता है मास्टर मैंने उसके अंदर पहले ही पॉइजन डाल दिया है, वह काफी जल्दी मर जाएगी, आपको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। जो ली फैमिली की हेड होती है वह बताने लगती है लास्ट टाइम तुमने कहा था लेकिन वह बच गई। वह यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और बताती है इसे छोड़ो, आज जायू की वजह से तुम यहाँ पर बच गई, तुम काफी ज्यादा लकी थी। और वह लोग यहाँ से जाने लगते हैं। अपने एमसी भी आता है जायू के पास और जायू बताने लगती है मैंने तुम्हारे ऊपर फेवर किया। अपने एमसी होता है वह बताता है मैं इस फेवर को याद रखूंगा। जायू वहाँ से जाने लगती है और अपने एमसी सोचने लगता है यह फैमिली को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा है। यहाँ पर ये फैमिली की सेकेंड जो आंट है वह यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड है और उनसी की मॉम तो काफी ज्यादा ही इंजर्ड हो चुके हैं, लेकिन उनके पॉइजन को मैंने कंट्रोल कर लिया। तभी पीछे से वह लोग आने लगते हैं, मतलब ये मेरे की मॉम और वह बाकी सारे लोग, और वह आती है और बताने लगती है सिस्टर भी क्या गलत है, मतलब मैं यहाँ पर हेल्प करने के लिए आ गई। और वह ड्रामा करने लगती है, बताने लगती है ली फैमिली हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, हम उनसे रिवेंज लेंगे। मतलब वह सिर्फ नौटंकी कर रही होती है और सोचने लगती है ली फैमिली तुम काफी ज्यादा यूजलेस हो, मैंने बताया था कि यह काफी ज्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी है लेकिन तुमने यहाँ पर ये क्यूमे को नहीं मार पाया। और जो होती है वह अपने हाथों में एक नीडल ली होती है और बताने लगती है ठीक है मैं खुद से यह काम कर लूंगी और सिस्टर आज मैं तुम्हें हेवन में पहुंचा। जो चुनसी की मॉम होती है वो बताने लगती है यहाँ पर कोई इम्पोस्टर है अपने घर में जिसने खबर दी थी। ये बताने के बाद जो ये में होती है वह बताने लगती है क्या अगर ऐसा है तो मैं उसी पर्सन को खोज लूंगी और उसे इस चीज के लिए पे करूंगी। अपने एमसी होता है वह बताता है ठीक है उसे खोजो और उसे मार दो। और यह बात सुनने के बाद ये मैं बताने लगती है इसका क्या मतलब, तुम मेरे ऊपर डाउट कर रहे हो। अपने एमसी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, तभी उसे कवर करते हुए चुनसी की मॉम आती है और बताने लगती थर्ड सिस्टर प्लीज मेरी हेल्प करो और क्लैन के मेंबर को रिस्टोर करो, मैं आगे कुछ और बातें करनी है। तो जो थर्ड सिस्टर ये में होती है वह वहां से जाने लगती है। अपने एमसी बताने लगता है ऐसा क्यों। जो चुनसी की मॉम होती है वह बताने लगती है ये मैंने जो किया उसके लिए उसे पे करना होगा लेकिन आज नहीं। पीछे से चुनसी और वांकाई भी आ जाते हैं, वह लोग गले मिलते हैं और बताने लगते हैं कि आप ठीक है। जो चुनसी की मॉम होती है वह बताने लगती है मैं काफी ज्यादा इंजर्ड तो नहीं हूँ। उन लोगों का ऐसा मूवमेंट चल रहा होता है और जो चुनसी होती है वह अपनी एमसी से मुंह फुलाई होती है और अपनी एमसी सोचने लगता है यह अभी भी काफी ज्यादा गुस्सा है मुझसे। वह लोग यहाँ पर अपने सेकेंड आर्ट को हॉस्पिटल में लाते हैं और जो चुनसी की मॉम होती है वह बताने लगती है चुनसी जाओ और अपने सिस्टर की हेल्प करो, उसकी बॉडी काफी ज्यादा वीक है, वह काफी जल्दी थक जाएगी। और चुनसी की मॉम और अपनी एमसी साइड में चले आते हैं और अपनी एमसी बताने लगता है यह हुआंग कैसे नहीं हो सकता है, आखिर वह कौन पर्सन था, मुझे लगता है कि यह उसका मास्टर है। जो चुनसी की मॉम होती है वह बताने लगती है करेक्ट तुमने सही कहा, यह वही पर्सन है जिसने मेरे ऊपर अटैक किया था और यह ली फैमिली से आता है और मुझे नहीं पता था कि उसके पास इतना ज्यादा पावरफुल पॉइजन होगा। फिर अपने एमसी उसके हाथ को चेक करता है और बताने लगता है यह जो पॉइजन है वह आपके नसों में दौड़ रहा है और मैं इसे ठीक नहीं कर सकता हूँ। जो चुनसी की मॉम होती है वह बताने लगती है ठीक है मैं इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हूँ, जल्दी बताओ मेरे पास कितना टाइम है। अपने एमसी बताने लगता है ऑलमोस्ट 1 महीने और 1 हफ्ते। जो चुनसी की मॉम होती है वह बताने लगती है देखो पॉइजन को इंडोर करने में काफी ज्यादा इनर स्ट्रेंथ लगता है, तो मुझे बताओ कि मेरे पास कितना दिन है, मैं अपने स्ट्रेंथ को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। तो अपने एमसी बताने लगता है सिर्फ 3 दिन अपने स्ट्रेंथ के साथ आप यहाँ पर फाइट कर पाएंगी। जो चुनसी की मॉम होती है वह बताने लगती है यह काफी होगा। चुनसी की मॉम बताने लगती है चूंकि मैं तुमसे नहीं कह रही हूँ कि तुम मेरी फैमिली को ज्वाइन कर लो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर चुनसी को प्रोटेक्ट करना। अपने एमसी वहाँ पर हाँ में सर हिलाता है। जो चुनसी की मॉम होती है वह बताने लगती है मैंने वांगकोई को कहा था कि वह तुम पर ट्रस्ट करे, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वह इस बात के लिए एग्री है और मैं उसके ऊपर ट्रबल भी नहीं डाल सकती और ना ही मैं उसे ब्लेम कर सकती हूँ, उसका नेचर ही ऐसा है। और जो चुनसी की मॉम होती है वह बताने लगती है सच बात तो यह है कि उसके फादर यहाँ पर स्पाई थे, वो भी ली फैमिली के। और जो चुनसी की मॉम होती है वह बताने लगती है यह बैटल यहाँ पर 20 साल पहले स्टार्ट हुआ था ली फैमिली और ये फैमिली के बीच में, और उस टाइम पे मैंने चुनसी के फादर से मतलब प्यार हो गया था और उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि वह एक सीक्रेट एजेंट है ली फैमिली के। जब मैं वांगकाई से प्रेग्नेंट थी तो ली फैमिली ने अटैक किया था जिसकी वजह से वांगकाई को इतनी बड़ी बीमारी हो चुकी है और उसकी लाइफ भी रिस्क में है। लेकिन
लेकिन चुनसी के फादर को भी इसके ऊपर काफी ज्यादा रिग्रेट था, लेकिन वो यहाँ पर बीच में फंस चुके थे लव, फैमिली और एम्प्लॉय के बीच में। मतलब वो एजेंट थे और लव और फैमिली, इसके बीच में वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। जो चुनसी की मॉम होती है वह बताने लगती है कि अगर तुम मेरी जगह पे होते तो तुम क्या करते, क्या तुम उसे छोड़ देते। अपने से बताने लगता है आपने उसे ऑलरेडी छोड़ दिया है, आपने उसे माफ कर दिया पहले ही। चुनसी की मॉम होती है वह बताने लगती है हाँ, कुछ टाइम बाद वह काफी ज्यादा डिप्रेस था और गिल्टी था, इसलिए उसने सुसाइड को कमिट कर लिया। चुनसी की मॉम बताने लगती है इन सारी बातों को तुम्हें मैं किस लिए बता रही हूँ या मुझे भी नहीं पता। अपने से बताने लगता है आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए आपके दिमाग में जो भी है आपके मन में वह सब बाहर आ रहा है, ऐसा अपनी से सोचने लगता है। जो तुलसी की मॉम होती है वह बताने लगती है चलो छोटे शब्दों में बताऊं तो तुम कभी भी हेट के पीछे मत जाना, इन दोनों फैमिली में काफी ज्यादा हेट है और ये कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता है। ली फैमिली आगे जाकर इसके बारे में फ्यूचर में बताए, लेकिन तुम उनके बातों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना, वह काफी ज्यादा झूठ बोलेंगे। अपने से बताने लगता है मुझे पता है कि यह दोनों फैमिली यहाँ जो तुलसी की मॉम होती है वह बताने लगते हैं पिछले टाइम पे जो ये मैं ना ओरिजिनली यहाँ पर हेड होती फैमिली की, लेकिन जब मॉम मरी तो उसके बाद मुझे अपॉइंट कर दिया गया हेड के तौर पे, इसलिए मैं काफी ज्यादा गिल्टी फील करती हूँ और इसी रीजन से जो ये मैं है ना वह मुझसे नफरत किया करती है। अपनी इनसे बताने लगता हो इसलिए ये यहाँ पर काफी ज्यादा गिल्टी फील करती है क्योंकि यह सारा चीज यहाँ पर ये मैं था। पिछले टाइम पे हम लोग देखते हैं ऑपरेशन रूम से वही आती है और बताने लगती है जो तुम्हारी सेकेंड आंट है उन्हें कुछ दिन में होश आ जाएगा, अभी वो खतरे में नहीं है। पर वो लोग खुश होने लगते हैं और बताने लगती है जल्दी करो और मॉम को चेक करो। जो वाई होती है वह उनके ब्लड सैंपल को ले लेती है और जो तुलसी की मॉम होती है वह अपने एमसी को इशारों में बताता है तो अपने एमसी वहाँ पर पॉइजन का अटैक करता है यहाँ पर वाई के ऊपर और बताता है कि तुम उनके कंडीशन को सीक्रेट रखो। जो वाई होती है वह बताती है ठीक है और इन सभी चीजों पर नजर जाता है वोंकाई का और वोंकाई आती है और बताने लगती है डॉक्टर क्या यहाँ पर कुछ गलत है। जो वाई होती है वह बताने लगती नहीं, जो रिपोर्ट है वह काफी ज्यादा नॉर्मल है। जो सुनसी होती है वह बताने लगती है थैंक गॉड। सुनसी की मॉम बताने लगती है ऑलराइट, मैंने कहा था ना कि हमें वापस फैमिली पर चलना चाहिए, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। वहाँ कहीं होती है वह बताती है मैं भी आ रही हूँ और वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं और उसकी मॉम बताने लगती है नहीं तुम्हें काफी ज्यादा काम है कंपनी के अंदर, चलो इस अपने काम को कंप्लीट करो। चुनसी की मॉम अकेले जा रही होती है, तभी वहाँ कहीं होती है वो बताती है चुनसी तुम मेरे पीछे आओ और चुनसी भी वहाँ पर पीछे पीछे जाने लगती है। वही आती है अपने एमसी से बताने लगती है यहाँ पर जो पैट्रियाज का हेल्थ है वह काफी ज्यादा बेकार हो चुका है, वह 1 महीने भी नहीं जी पाएंगे और तुम क्या यहाँ पर कुछ प्लान कर रहे हो, शायद उनके प्रॉपर्टी को लोगे क्या। अपने इनसे बताने लगता है ठीक है तुम यहाँ पर सोचो मैं क्या करने वाला हूँ। जो वांकाई होती है वह यहाँ पर अपनी चुनसी से बताने लगती है तो मैंने लगता है चूंकि इनका बिहेवियर आज कुछ अलग है। चुनसी होती है वो बताती है वह हमेशा ही बियर्ड रहता है। वांकाई बताने लगती है यहाँ पर जो मॉम का बिहेवियर है ना वो भी काफी ज्यादा अलग है। चुनसी बताने लगती है हाँ कुछ तो अलग है। चुनसी बताने लगती है सिस्टर आप यहाँ पर क्या कहना चाहती हैं। वांकाई बताने लगती है इतना सारा चीज हो चुका है लेकिन जो हमारी मॉम है वह काफी ज्यादा शांत है। मॉम यहाँ पर मरते मरते बची है लेकिन वह ऐसा एक्ट कर रही है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। चुनसी बता रही होती है हाँ यह तो सही है लेकिन इसमें क्या गलत है। यह बात सुनने के बाद जो वांकाई होती है वह बताने लगती है तुम मेरा सर दर्द करना बंद करो, यहाँ से चले जाओ। जो चुनसी होती है वह बताती है ठीक है। फिर वांकाई यहाँ पर सोच रही होती है सीन सीन होता है। चुनसी जा रही होती है अपने एमसी को देखती है तो वहाँ पर मुंह फुलाकर जाने लगती है। फिर अपने एमसी उसके हाथ को पकड़ता है और बताता है तुम अभी भी गुस्सा हो। फिर अपने एमसी बताने लगता है यह इजीली नहीं मानेगी और फिर अपने एमसी खांसने लगता है तो चुनसी बताने लगती है क्या तुम्हें कुछ मतलब डैमेज हुआ है, तुम्हें चोट लगा है क्या, मैं जल्दी से वाई को बुलाती हूँ। तभी अपनी एमसी बताने लगता है यह मजाक है। चुनसी बताने लगती है नहीं ऐसा नहीं चलेगा और अपनी एमसी बताने लगता है यह बस मजाक था, तुम तो यहाँ पर तुम्हारा गुस्सा गायब हो गया। और चुनसी बताने लगती है यह इनफ नहीं रहेगा और तभी अपने एमसी उसके पास आता है और उसे किस कर लेता है और बताने लगता है क्या यह इनफ रहेगा। जो चुनसी होती है वह बताने लगती है लेकिन आगे से तुम अलाउ नहीं हो मुझे पीछे छोड़ने के लिए, चाहे कुछ भी डेंजरस हो। अपने एमसी बताने लगता है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। जो चुनसी होती है वह गुस्सा करने लगती है और बताती है मैंने डिसाइड कर लिया आगे से जब भी कुछ भी होगा तो तुम मुझे लेकर जाओगे। जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है तुम मेरी वुमन हो इसलिए मैं नहीं ले जा सकता इन सभी डेंजरस चीज में। तभी चुनसी बताने लगती है तुम क्या सोच रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, देखो अच्छा है तुम ऐसे कई सारे वर्ड बोलोगे ना फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मतलब माफ नहीं करती है और
चली जाती है। अपने एमसी बताने लगता है तुम काफी ज्यादा फ्री हो तो तुम घर पर जाओ और यहाँ पर कंपनी दो अपनी मॉम को। जो चुनसी होती है वह बताने लगती है नहीं मुझे तुम्हारी एडवाइस की जरूरत है। चुनसी यहाँ पर सोचने लगती है अपनी बहन की कई कई बातों को और चुनसी सोच रही होती क्या चुकिंग ने मुझे यहाँ पर कंपनी देने को कहा मॉम को, क्या सच में को मॉम के साथ कुछ गलत है। फिर चुनसी बताने लगती है मैं खुद से खोज लूंगी। अपनी एमसी बताने लगता है मैं यहाँ पर छुपा नहीं सकता आंटी ये की बीमारी को, अगर इन लोगों को पता चलेगा ना और फिगर आउट करेंगी तो यह लोग मुझसे नफरत करने लगेंगी। एमसी बताने लगता है लेकिन ये जो पॉइजन मार्क है वह मेरे बॉडी के अंदर टेम्परेरी है, यह भी ट्रबलसम है, अगर मैं इसके ऊपर ध्यान ना दूं तो यह मेरी लाइफ को डेंजरस में डाल देगा। सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं यहाँ पर चुनसी की मॉम को। वहाँ पर चुनसी आती है और चुनसी की मॉम बताने लगती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। चुनसी की मॉम बताने लगती है बस यहाँ पर मैं चेक करने आई हूँ, क्या यहाँ पर आपको हेल्प की जरूरत है। चुनसी की मॉम बताने लगती है अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम विक्टिम के तौर पे होम पर जाओ और विजिट करो मेरे बिहाफ में, लास्ट नाइट जो भी हुआ उसके बारे में रिपोर्ट करो। जो चुनसी होती है वो बताने लगती है ठीक है। चुनसी सोचने लगती है मॉम को देखने से लगता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, क्या सच में मेरी मॉम यहाँ पर मरने वाली है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, अगर मैं पूछूंगी तो यह बताएंगी नहीं, तो मुझे यहाँ पर अपने सिस्टर की तरह इन्हें ऑब्जर्व करना चाहिए। कुछ देर बाद अपने इनसी भी आकर उनसे मिलता है और बताने लगता है आपने मुझे क्यों बुलाया। चुनसी की मॉम बताने लगती है यहाँ पर जो मेरी फैमिली है वह एक मेंशन को ओन करती है जुआओ की स्ट्रीट पर, तो तुमने यहाँ पर काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है ये फैमिली को, इसके तौर पे मैं तुम्हें यह देती हूँ। जो ये फैमिली है वह अभी काफी ज्यादा सेफ नहीं है, इसलिए तुम अपने पेरेंट्स को लो और वहाँ पर चले जाओ। अपने एमसी होता है वह बताने लगता है आपने इतना कुछ सोचा इसके लिए थैंक्स, क्या आप यहाँ पर ली फैमिली के पास जा रही हैं क्या उनसे फाइट करने। जो चुनसी की मॉम होती है वह बताने लगती है हाँ, तो अपने एमसी होता है वह बताता है मैं भी आ रही हूँ। चुनसी की मॉम बताने लगती है इसकी कोई जरूरत नहीं। चुनसी की मॉम बताने लगती है देखो अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें ऐसा ट्रीट करूंगी जैसे कि चुनसी को। अपने एमसी बताने लगता है लेकिन मैं डिफरेंट हूँ चुनसी से और मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, कम से कम मुझे पता है कि आप वहाँ पर मारी जाएंगी लेकिन मैं आपके बॉडी को यहाँ पर दोबारा रिसीव करने तो जा ही सकता हूँ ना। जो चुनसी की मॉम होती है वो बताने लगती है तुम्हें अपने वर्ड को यहाँ पर होल्ड बैक करने की जरूरत है, नहीं तो तुम अगर ऐसे ऐसे वर्ड कहोगे तो शायद तुम यहाँ पर ये फैमिली के अंदर एंटर होना चाहते हो क्या। अपने एमसी बताने लगता है आंटी ये आप तो यहाँ पर काफी ज्यादा शादी के बारे में बात कर रही है, देखो मैं यहाँ पर ये फैमिली में शादी तो नहीं कर सकता। तभी उसकी मॉम बताने लगती है वो लगता है साइयू के बारे में सोच रही हो तुम अपने फियांसी के बारे में, लेकिन वह तो काफी ज्यादा हाई लेवल पर है और उन लोगों में ऐसे ही मजाक वाली बात होने लगती है। जो चुनसी की मॉम होती है वह बताने लगती है तुम यहाँ पर किसी भी ग्रेट फैमिली में शादी कर सकते हो कैपिटल के अंदर। अपने एमसी बताने लगता है आप तो काफी ज्यादा रिडिकुलस बात कर रही है। एमसी बताने लगता है मैंने पहले ही कहा कि मैं किसी फैमिली के अंदर शादी नहीं करूंगा बल्कि मैं अपने फैमिली में ही शादी करूंगा, मतलब वह लोग मुझसे शादी करेंगी ऐसा बता रहा होता है अपने एमसी। जो चुनसी की मॉम होती है वह बताने लगती है मैं तुम्हारे ऑप्शन को अपोज तो नहीं करती हूँ, तुम यहाँ पर शादी कर सकती हो और तुम्हारे दोनों लोगों की जो फैमिली होंगी ना वह खुद पर रिलाई करेंगे, मतलब दोनों के कॉन्टेक्ट ईच अदर होंगे ऐसा बता रही होती है। अपने एमसी हैरान हो जाता है, फिर अपने एमसी बताने लगता है इस टॉपिक के बारे में बाद में सोचेंगे। चुनसी की मॉम होती है वह बताने लगती है मैं कल जाऊंगी। एमसी बताने लगता है ठीक है आप मेरे लिए यहाँ पर वेट करना मैं भी आऊंगा। अपने एमसी बताने लगता है मुझे बताना मत भूल जाना। सीन चेंज होता है और अपने एमसी सोचने लगता है मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि यह मुझे बिना गुड बाय बोले चली जाएंगी। सीन चेंज होता है और अपने एमसी वहाँ पर जिन बार में आ जाता है। एमसी बताने लगता है यह वुमन काफी ज्यादा इंसेन है लेकिन इसे अपना दोस्त बनाना ज्यादा बेटर होगा दुश्मन बनाने से, मतलब मिंगसी के पास आया होता है और अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर जो उसकी सिस्टर होती है वह यहाँ पर बार के अंदर काम कर रही होती है और बार पूरा लोग देखते हैं जो अपने एमसी होता है वो मिंगसी से मिलने आता है और अपनी सिस्टर को देखता है और उसके पास जाता है और बताता है सिस्टर क्या तुम ठीक हो, क्या मिंगसी ने तुम्हें बुली किया। और तभी पीछे से मतलब तालियां बजाते हुए मिंगसी आती है और बताती है व्हाट अ टचिंग सीन, तुम दोनों एक दूसरे से रियूनाइट हो रहे हो, तुम इसे रेस्क्यू करने के लिए अपने लाइफ को रिस्क में डाल दिए थे और अपने आइडेंटिटी को हाइड कर रहे थे है ना उस टाइम पे। लेकिन तभी जो अपनी एमसी की सिस्टर होती है वह बताने लगती है तुम यहाँ पर ऐसा मत ट्राई करो कि तुम हमारे बीच में फाइट करा सकती हो। जो मिंगसी होती है वह बताती है क्या सच में, और तभी वह पीछे छुपने लगती है अपनी एमसी की सिस्टर और अपनी एमसी सोचने लगता है यह अच्छा है कि यह अभी इंजर्ड नहीं है और लगता है यह बस कुछ दिनों के लिए कैद थी, मतलब अपनी सिस्टर के बारे में सोच रहा होता है और अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है। मिंगसी बताने लगता है चुकिंग तुम यहाँ पर आए हो बात करने के लिए तो यहाँ पर रस मत करो,
चलो कुछ बात करते हैं। और वहाँ पर ड्रिंक आ जाता है और तभी मिंगसी पीने लगती है और बताने लगती है तुम डर रहे हो कि यह एक पॉइजन है। अपने एमसी बताता है हाँ। तो मिंगसी बताने लगती है ठीक है मेरा वाला ड्रिंक पी लो, यह पॉइजनस नहीं है। अपने एमसी उसे लेता है और पीने लगता है। फिर अपने एमसी बताने लगता है मैंने तुम्हारे ड्रिंक को पी लिया, अब मुझे बताओ कि तुम मेरे सिस्टर को रिलीज करोगी कि नहीं। जो मिंगसी होती है वह बताने लगती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे स्लेव बन जाओ बिना किसी पर्सनल फ्रीडम के। अपने एमसी बताता है इम्पॉसिबल, तुम अपने कंडीशन को चेंज करो। तभी मिंगसी होती है वह बताने लगती है अगर मैं तुम्हें फोर्स करूंगी तो क्या तुम खुद को मार लोगे। अपने एमसी बताने लगता है क्या तुम ऐसा कर भी पाओगी। मिंगसी बताने लगती है ठीक है ड्रिंकिंग को हम लोग दोबारा स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग इन बात पर बात करेंगे। फिर वह अपनी एमसी के सिस्टर से बताने लगती है चुकिंग के लिए और हमारे लिए ड्रिंक बना, और वह वहाँ पर ड्रिंक बना देती है। और जो मिंगसी होती है वह बताने लगती है चुकिंग तुम यहाँ पर इस ड्रिंक को क्यों नहीं पी रहे हो। मिंगसी बताने लगती है अपनी एमसी के सिस्टर से तुमने चुकिंग के ड्रिंक को इतना ज्यादा वीक क्यों बनाया। तभी जो अपनी एमसी की सिस्टर होती है वह बताने लगती है क्योंकि मेरा जो ब्रदर है वह एक लड़का है और लड़के इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रिंक नहीं पी पाते। मिंगसी बताने लगती है क्या तुम अब ड्रिंक पियोगे या नहीं, मतलब चुकिंग से बता रही होती है क्योंकि वह तुम्हारी सिस्टर ने बनाया है और तुम्हें डर है कि यह पॉइजनस है। तभी अपनी एमसी की सिस्टर बताने लगती नहीं यह पॉइजनस नहीं है, अगर ड्रिंक में पॉइजन होता तो कलर चेंज हो जाता। तो अपनी एमसी सोचने लगता है जैसा कि मैंने सोचा था यह यहाँ पर रह रही है बार में तो इसे ड्रिंकिंग के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है, मतलब यहाँ पर इसने अपना टाइम पास नहीं किया है, कुछ ना कुछ सीखी है और अपने एमसी वहाँ पर बिलीव कर उस ड्रिंक को पी जाता है। तभी अपने एमसी को कुछ होने लगता है और बताता है अपने एमसी यह पॉइजनस है और फिर अपने एमसी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जो अपनी एमसी की सिस्टर होती है वो बताने लगती है यह नहीं हो सकता और वह पीने लगती है उस ड्रिंक को। मिंगसी बताने लगती है तुम्हारे ऊपर यह काम नहीं करेगा, यह जो पॉइजन है ना सिर्फ कल्टीवेटर के ऊपर काम करता है। अभी हम तीनों में सिर्फ तुम एक नॉर्मल ह्यूमन हो और मैं एक कल्टीवेटर। और अपनी एमसी की सिस्टर उसे मारने आगे बढ़ती है तो मिंगसी उसके अटैक को एकदम आसानी से कंट्रोल कर लेती है और अपने पावर को एक्टिवेट कर लेती है और अपनी एमसी की सिस्टर वहाँ पर डर रही होती है। हम लोग देखते हैं जो मिंगसी होती है वह बताने लगती है मुझे सिर्फ चुकिंग की जरूरत थी, तुम्हारी कोई नहीं, तुम यूजलेस हो, गेट लॉस्ट। और वह यहाँ पर अपने एमसी की सिस्टर को निकाल देती है। अपने एमसी की सिस्टर बताने लगती है मैं अकेले अपने भाई को नहीं बचा सकती हूँ, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत है और वह वहाँ से चली जाती है। मिंगसी सोचने लगती है कि यहाँ पर यह दोनों है ना इनके जो पावर है ना वह काफी ज्यादा अलग अलग है, एक तो काफी ज्यादा पावरफुल है एक और काफी ज्यादा वीक। तभी उसे अचानक कुछ होता है और बताने लगती है डैम इट मैं ऐसे ही अब ड्रिंक को नहीं पी सकती, ऐसा बता रही होती है। सीन चेंज होता है अपने एमसी अपने सपनों में होता है और वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर काफी सारे लोग उसे मारने के पीछे पड़े होते हैं और सोचने लगता है यहाँ पर चल क्या रहा है, मैं अपने पावर को यूज क्यों नहीं कर सकता, मैं कल्टीवेशन को यूज नहीं कर सकता। अचानक से उसे हो जाता है और देखता है तो वह बंदा होता है। मिंगसी बताने लगती है ओ पिल का असर इतनी जल्दी खत्म हो गया, हाँ तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो हो नहीं जिसके ऊपर इतना टाइम तक पिल का असर रहे। अपने एमसी बताने लगता है तुम चाहती क्या हो। जो मिंगसी होती है वह बताने लगती है तुम इतना ज्यादा हिलो मत क्योंकि यह चेयर ना स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया गया है, तुम अपने पावर को यूज नहीं कर पाओगे। मिंगसी बताने लगता है मैं अपने पावर को यूज भी नहीं कर सकता। जो मिंगसी होती है वह यहाँ पर नाइफ को निकाल लेती है और बताने लगती है क्या मैं तुम्हारे हाथ पैर को कट कर दूं। अपने एमसी बताने लगता है तुम एक ग्रीडी पर्सन हो, तुम क्या चाहती हो कि मैं तुमसे रिवेंज नहीं लूंगा, लेकिन मैं तुमसे रिवेंज लूंगा और तुम काफी ज्यादा सफर करोगी। यह बात सुनते ही मिंगसी गुस्सा करने लगती है और बताती है तुम नॉनसेंस बातें मत करो। तभी उसे अचानक कुछ याद आता और बताने लगता हाँ मैं काफी ज्यादा ग्रेडी हूँ, तुम अब क्या करोगे, देखो मैं जीत चुकी हूँ, तुम्हारे स्वॉर्ड को तुम्हारे मार्क्स को और एवरीथिंग अब सब कुछ मेरा है। और वह अपने एमसी के पैरों के बीच में अटैक करती है जिससे अपने एमसी के पैरों पर कुछ चोट आ जाता है। और जो मिंगसी होती है वह बताने लगती है तुम्हें सेल्फ अवेयर होना चाहिए, अगर तुमने दोबारा मेरे बातों को नहीं माना तो तुम यहाँ पर काफी बड़े पेन को सफर करोगे, तुम्हें पता है कि मैं क्या करूंगी। अपने एमसी बताने लगता है तुमने फोर्स किया मुझे यह करने के लिए। फिर अपने एमसी अपने पावर से कुछ एक्टिवेट करता है और उसके मुंह से कुछ जाता है जो कि मिंगसी के आंखों में चला जाता है राइट वाले। और मिंगसी बताने लगती तुमने यह क्या किया। अपने एमसी बताने लगता है तुम अपने आंखों को देखो। हम लोग देखते हैं अपने एमसी का लेफ्ट आई और मिंगसी का जो राइट आई होता है ना वह एक तरीके से चमक रहे होते हैं। जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है यह एक लाइफ बैंड स्पेल है जिसके कारण कास्टर और विक्टिम के जो लाइफ है ना वो बॉन्ड बना लेते हैं दूसरों के साथ, और अगर मैं मरता हूँ तो तुम भी मरोगे, तुम मरोगे तो मैं भी मरूंगा। तो मिंगसी होती है वह उसके जो हाथ पैर होते हैं वह खोल देते हैं। अपने एमसी को देखने के बाद मिंगसी उस नाइफ को खुद पर मारने जाती है तो अपने एमसी उसे रोक लेता है और बताता है तुम मुझसे इतना ज्यादा नफरत करती हो कि तुम अपने लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर रही हो। जो मिंगसी होती है वह अपने एमसी से फिर फाइट करने लग जाती है, पता नहीं किस वजह से। अपने एमसी उससे नाइफ हटाता है और बताता है तुम्हारे साथ गलत क्या है।
मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा जो प्रोग्रेस है वह बढ़ नहीं रहा है। आखिर हेवनली ड्रैगन ऑरा गया कहाँ? तो मिक्सी होती है वो बताने लगती है, अभी तुम्हें रिमेंबर हुआ हेवनली ड्रैगन ऑरा के बारे में, और तुम्हारे काइंडनेस की वजह से अब मैं जो चीज ऑब्जर्व की हूँ ना उसे मैं रिलीज भी नहीं कर पा रही हूँ। अपने एम से बताने लगता है, इसमें क्या चीज है, यह क्या बड़ी डील है? तो हाँ, तुम बता सकती हो क्या हुआ है? और जो मिक्सी होती है वह यहाँ पर बताती है, मैंने तुम्हारे सिस्टर को छोड़ दिया, अभी तुम भी यहाँ से निकल जाओ। अपने एम से बताने लगता है, क्या तुम यहाँ पर आगे से खुद को मारने की कोशिश नहीं करूंगी ना? अपना जो मिक्सी होती है वो बताने लगती है, मैं इसके बारे में चेक करूंगी, तुम वर्थ इट हो या नहीं इस बारे में सोचूंगी। अपने एमसी बताने लगता है, ठीक है इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करो। अपनी जो मिक्सी होती है वो अपने एमसी के ऊपर भड़कने लगता है। अपने एमसी बताने लगता है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, क्योंकि कल जो चुनसी की मॉम है वह यहाँ पर विजिट करेंगी ली फैमिली पर और वहाँ पर फाइट होगी। और जो मिक्सी होती है वो बताती है नहीं। अपने एमसी बताने लगता है, अगर मैं वहाँ पर मर जाऊंगा ना तो तुम भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचोगी। जो मिक्सी होती है वह बताने लगती है, जो 3 फैमिलीज है ना उनके बीच में मैं इंटरफेयर नहीं करती हैं उनके मैटर में। अपने एमसी बताने लगता है, तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो तो तुमने फिगर आउट कर लिया होगा कि एडवांटेज मूव क्या रहेगा। तुम एक फैमिली को डिफीट कर दो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर उन लोगों में यह जो मैटर होगा सॉल्व हो जाएगा ना तो उसके बाद तुम्हारी ही बारी होगी, ली फैमिली तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। जो मिक्सी होती है वह हंसने लगती है और बताने लगती है, तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो और यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारा हेल्प नहीं करूंगा। अपने मिक्सी बताने लगती है, ठीक है मैं ली फैमिली पर विजिट करूंगा कल, और मुझे जो कहना था वह कह दिया और तुम समझ रही होगी। अगर मैं वहाँ पर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी तो तुम समझ जाओ। एमसी बताने लगता है, अगर तुम मेरी हेल्प करोगी ना तो जो मुझे न्यू मेंशन मिल रहा है उसका आधा मैं तुम्हें दे दूंगा, और अगर मैं वहाँ पर मारा जाता हूँ तो वह तुम्हारे लिए भी खतरनाक होगा। अपने एमसी वहाँ से चले जाता है तो मिक्सी एक दीवार पर मुक्का मारती है और उसके आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। सीन चेंज होता है, अपनी जो एमसी की सिस्टर होती है वह यहाँ पर लेकर आ रही होती है मेयर के सर्वेंट को। हाँ, मेयर के सर्वेंट को लेकर आती है और अपने एमसी एक लिफ्ट से चला जाता है, उसकी सिस्टर दूसरे लिफ्ट से अंदर आती है। अपने एमसी बताने लगता है, यह सुबह सुबह है, मुझे यहाँ पर मिक्सी से इनकाउंटर हो गया, यह काफी ज्यादा awkward सिचुएशन है, चलो यहाँ पर सारा मैटर यहाँ पर खत्म हो गया। फिर अपने एमसी आता है और तभी एक पर्सन बताने लगता है, चुकिंग तुम कहाँ पर हो? वह बताने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर कैप्चर कर लिया गया मिक्सी द्वारा। अपने एमसी बताने लगता है हाँ, तो वह बताती है कि जो तुम्हारी सिस्टर है ना वह यहाँ पर गई है हिंग फैमिली के डोर पे और उन्होंने उनसे भीख मांगी है कि वह यहाँ पर तुम्हें बचा ले, मतलब हिंग फैमिली है मेयर की फैमिली। अपने एमसी बताने लगता है, उस ओल्ड वुमन मेयर के पास वह मेरे सिस्टर को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकती है? और अपने एमसी वहाँ पर बताने लगता है कि आखिर वह गई कहाँ पर। फिर वह जो होती है वह बताने लगती है अभी वह अंदर गई है, और हम लोग देखते हैं अंदर के साइड में जो मिक्सी होता है और उनके बीच में कन्वर्सेशन होने लगता है। जो मेयर की सर्वेंट होती है वह बताने लगती है अभी चुकिंग कहाँ पर है? वह बताने लगती है मुझे नहीं पता। वह बता रही होती है, मिक्सी तुम यहाँ पर एरोगेंट मत बनो, तुम्हें पता होगा प्रत्याश ने मुझे भेजा है और बेटर होगा कि तुम उसे मुझे लौटा दो, मतलब चुकिंग को। जो मिक्सी होती है वह बताने लगती है मेरा जो जवाब है ना वह एकदम सेम है, मुझे नहीं पता। तभी वह जो होती है वह गुस्से में आ जाती है और बताती है तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो रहे हो, तुम मेयर के बातों को इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो। तभी जो मिक्सी होती है वह बताने लगती है तुम क्या सोच रही हो, यहाँ पर मेयर नहीं है और तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं है कि तुम ऐसे मुझसे बात कर सको। जो बूढ़ी औरत होती है वह बताने लगती है लगता है कि तुम इतनी आसानी से मेरे बातों को नहीं सुनोगी, और उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाता है। तो वो वहाँ पर कुत्तों की तरह फाइट कर रहे होते हैं। एमसी बताने लगता है या तो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं वह भी कुत्तों की तरह। तभी एमसी सिस्टर के पास आता है और उसकी सिस्टर बताने लगती है चुकिंग क्या तुम ठीक हो? क्या मिक्सी ने तुम्हें हर्ट किया? अपने एमसी बताता है मैं ठीक हूँ, तुमने बेस्ट ट्राई किया लेकिन तुम काफी ज्यादा थक चुकी हो। उसकी सिस्टर वहाँ पर चक्कर आने लगता है। अपने एमसी उसे साइड में बैठाता है और मिक्सी वहाँ पर अपनी एमसी को देखती है। तभी उसका ध्यान भटकता है और वो जो बूढ़ी लेडी होती है उसके ऊपर अटैक करने जाती है, तो डॉज करती है मिक्सी और उसके पीठ पर अटैक करती है। अपने एमसी बताने लगता है कि जो वाई है ना वह यहाँ पर फाइट को हार जाएगी और इसे पता है कि इसे कब रिट्रीट करना है, लेकिन यह अपने इमेज के कारण यहाँ पर फाइट करेगी। और जो हम लोग देखते हैं जो बूढ़ी लेडी होती है वह अपने एमसी को देखती है और बताती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वह जल्दी से आती है अपने एमसी की सिस्टर के पास और बताने लगती है यू बास्टर्ड, तुमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, क्या तुम यहाँ पर फाइट करवाना चाहती थी, मतलब ऐसा सोच रही होती है। तो अपने एमसी उसके हाथों को पकड़ता है और बताता है ओल्ड वुमन तुम्हारी एक्टिंग स्किल काफी अच्छी है, मुझे पता है कि तुम अपनी इमेज को मेंटेन करना चाहते हो, अगर ऐसा करना चाहते हो तो शांत हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और अपने एमसी उसके एक पंच मारता है और वह पीछे जाकर गिरती है और वह बताने लगती है क्योंकि मैं तुम्हें बचाने आई हूँ, तो तुम यहाँ पर यह क्या कर रहे हो? अपने एमसी बताने लगता है तुम ऐसा प्रेडिक्ट मत करो कि तुम सिर्फ मेयर के ऑर्डर को फॉलो करती हो, तुम्हारे खुद के भी यहाँ पर काफी ज्यादा चीजें हैं और मैं मेयर के फेवर को नहीं लेना चाहता हूँ। और हम लोग देखते हैं जो बूढ़ी लेडी होती है वह बताने लगती है तुम बस वेट करो, मैं तुम्हारे सारे वर्ड को यहाँ पर मास्टर तक पहुंचाऊंगी। अपने एमसी बताना है जो करना है कर लो। मिक्सी बताने
बताने लगती है तुम तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी थक गई, तुम्हें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। ये बात सुनने के बाद वह यहाँ पर मिंगसी के ऊपर भी गुस्सा करने लगती है। मिंगसी बताने लगती है तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या तुम मुझसे फाइट करोगी। अपनी मिंगसी जाने लगता है, तभी मिंगसी उसे रोकती है और बताती है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी ली फैमिली वाले कंडीशन में, लेकिन मेरा एक कंडीशन है। अपनी मिंगसी बताता है बताओ। जो मिंगसी होती है वह बताने लगती है जल्दी से यह जो लाइफ बॉन्ड स्पेल है ना उसे रिमूव करो, और अगर फ्यूचर में हेल्प चाहिए ना तो तुम खुद से बता देना, मैं हेल्प कर दूंगी। अपनी मिंगसी बताने लगता है मुझे अभी इसके बारे में नहीं पता। मिंगसी बताने लगती है ठीक है, अगर तुम क्या बिलीव करोगे अगर मैं बता दूं कि सडनली मैं तुम्हें लाइक कर रही हूँ। अपनी मिंगसी यह सुनकर मतलब हैरान हो जाता है। तभी मिंगसी बताने लगती है मैं बस मजाक कर रही थी, क्या तुमने बिलीव कर लिया। एमसी बताने लगता है मुझे अभी पता नहीं है कि इस लाइफ स्पेल को कैसे रिमूव करना है, लेकिन अगर मुझे पता होता ना तो मैं पहले ही रिमूव कर देता, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को ना तुम्हारे हाथों में नहीं रख सकता हूँ। अगर मुझे पता चलेगा फ्यूचर में इसे कैसे रिमूव करना है तो मैं रिमूव कर दूंगा। मिंगसी बताने लगती है ठीक है मैं तुम पर बिलीव करती हूँ, और मेरे पास एक प्राइवेट डॉक्टर है जिससे तुम अपने सिस्टर का हेल्थ चेकअप कर सकते हो। हम लोग देखते हैं डॉक्टर अपने एमसी के सिस्टर के हेल्थ को चेक करा होता है। अपने एमसी बताने लगता है तो तुम्हारा माइंड की कैसे बदल गया इस कंडीशन के बारे में, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जो मिंगसी होती है वह बताने लगती है हाँ मुझे पता है, जो तुलसी की मॉम है उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तो टाइम है। तभी अपने एमसी बताने लगता है ठीक है जल्दी करो, जो तुम्हें पूछना है जल्दी बताओ, और तुम्हारी कंडीशन क्या है। तभी मिंगसी बताने लगती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। अपने एमसी बताने लगता है क्या तुमने क्या कहा, क्या रिपीट कर सकती हो। मिंगसी होती है वह बताती है मैंने कहा मुझसे शादी करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। जो एमसी होता है वह बताता है क्या आउट ऑफ माइंड हो चुका है ये तो। मिंगसी बताने लगता है मैंने कहा ना मेरे पास मैरिज डिपार्टमेंट भी है, इमीडिएटली चलो अगर तुम एग्री हो तभी जाकर मैं हेल्प करूंगी। अपने एमसी बताने लगता है लेकिन मैं अपना नाम सबसे पहले लगाऊंगा। जो मिंगसी होती है वह बताने लगती है इसका क्या मतलब, तुम यहाँ पर मैरिज करना चाहते हो, क्या तुम डम हो। अपने एमसी बताने लगता है मैं काफी ज्यादा कॉन्शियस पर्सन हूँ और मैं किसी पर्सन से शादी नहीं करूंगा, बल्कि वह लोग मुझसे शादी करेंगे। यानी कि अपने एमसी यहाँ पर उनसे हायर अप रहना चाहता है और कुछ नहीं। अपनी एमसी का जो सरनेम रहेगा वही रहेगा, बदलेगा नहीं। जो मिंगसी होती है वह बताती है ठीक है मैं एग्री हो सकती हूँ, लेकिन जब हमारी शादी हो जाएगी तो जो तुम्हारा पोजीशन है वह मेरा हो जाएगा और हम एक दूसरे से काफी ज्यादा हॉनेस्ट रहेंगे। अपनी एमसी बताने लगता है क्या तुम यहाँ पर स्वॉर्ड भी चाहती हो। जो मिंगसी होती है वह बताने लगती है तुम इसके बारे में सोचो। जो मिंगसी होती है वह अपने मन में सोचने लगती है वह बस एक ऑब्जेक्ट है जिसके साथ मैं बस खेलना चाहती हूँ और कुछ नहीं। हम लोग देखते हैं अपने एमसी मैरिज डिपार्टमेंट के सामने आ जाता है और अपनी एमसी बताने लगता है इसके पहले मिंगसी से बात करने के पहले मैंने चुनसी की मॉम से बात किया था और उन्होंने यहाँ पर मैरिज के बारे में बात की थी, और अभी देखो मैरिज ही हो रहा है मेरे पास। और जो मिंगसी होती है वह बताने लगती है तुम क्या सोच रहे हो। अपनी एमसी बताने लगता है ये फैमिली के मैटर के बारे में। मिंगसी बताने लगती है क्या ये सारी चीजें तुलसी की वजह से है ना, इस कारण से तुम काफी ज्यादा वहाँ पर अटेंशन देते हो ये फैमिली में। जो मिंगसी होती है वह बताने लगती है तुम यहाँ पर अटेंशन नहीं दे रहे हो, क्या तुम सच में शादी करना भी चाहते हो या नहीं मुझसे। एमसी बताने लगता है क्या गलत है, फिर से तुम्हारी बकवास बातें स्टार्ट हो गई और तुम कहना क्या चाहते हो। जो मिंगसी होती है वह बताने लगती है तुम गेस करो। अपने एमसी सोचने लगता है दोबारा से मैं गेस करूं। मिंगसी बताने लगती है क्या तुम यहाँ पर जुनसिक से शादी करना चाहते हो या नहीं। अपने एमसी बताने लगता है तुम गेस करो। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं वह लोग यहाँ पर मतलब फोटो खिंचा लेते हैं और वहाँ पर एप्लीकेशन डाल देते हैं मैरिज के लिए, और कुछ टाइम बाद वहाँ पर सर्टिफिकेट बनने लगता है। अपने एमसी बताने लगता है मेरे नाम को सबसे पहले पोजीशन पे लिखो। वह लोग सोचने लगते हैं यह काफी ज्यादा कूल है, मतलब यह लड़की इससे शादी कर रही है ना कि यह लड़का, और वहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेशन मिल जाता है। अपने एमसी बताने लगता है यह पहली बार है 2 लाइफ में जबकि मैं पहली बार यहाँ पर शादी कर रहा हूँ, मतलब अपनी एमसी का पहली बार शादी हो रहा होता है। और वहाँ पर मिंगसी आती है और बताती है हम लोग यहाँ पर हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं, अब तुम मुझे हानि बुला सकते हो, क्या तुम सही हो। अपने एमसी बताने लगता है जल्दी करो, तुम मेरे पेरेंट्स को यहाँ पर आफ्टरनून तक यहाँ पर उस सेंक्यू रोड वाले विला पर लेकर जाओ। और तभी जो मिंगसी होती है वह बताने लगती है हाँ जो तुलसी की मॉम है वह कुछ दिन देर में मारी जाने वाली है, इसके बाद जो ये फैमिली है ना वह काफी ज्यादा सेफ नहीं रहेगा। तो क्या जैक्यू रोड वाला जो विला है वह काफी ज्यादा सेफ रहेगा, क्या वहाँ पर मेयर का मतलब इन्फ्लुएंस नहीं फैलेगा। अपने एमसी बताने लगता है मुझे नहीं पता। तभी जो तुलसी मतलब मिंगसी होती है वह बताने लगती है तो तुम्हारे पेरेंट्स मेरे प्लेस पे क्यों नहीं आ जाते, यह काफी ज्यादा सेफ रहेगा। अपने एमसी बताने लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन तुम कुछ गलत भी तो कर सकती हो। अपना जो
मिंगसी होती है वह बताने लगती है हम लोग यहाँ पर शादी पहले ही कर चुके हैं तो तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। अपने एमसी बताने लगता है ठीक है ये सारे बकवास बातें बंद करो, क्या तुम्हें और भी कुछ चाहिए। और अपनी एमसी जो मिंगसी होती है वह बताने लगती है सबसे पहले तुम अपना स्वॉर्ड शो करो। और अपनी एमसी अपने स्वॉर्ड को निकालता है और मिंगसी उसे निकालने की कोशिश करती है और बताती है क्या गलत है। एमसी बताने लगता है देखो मिंगसी होता है उसे परमिशन दे देता है स्वॉर्ड को यूज करने का, तो मिंगसी वहाँ पर स्वॉर्ड को यूज करने लगती है और उसे अपनी एमसी के गर्दन के पास लाती है और रोक देती है। और मिंगसी कुछ देखती है फिर स्वॉर्ड को रख देती है और अपनी एमसी को दे देती है और बताती है यह काफी ज्यादा फनी नहीं था, तुम जाओ अपनी ये फैमिली के पास। और वह लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिंगसी होती है वह बताने लगती है देखो हम लोगों ने शादी कर लिया है तो तुम और भी किसी लड़की के साथ फ्लर्टिंग मत करना। अपने एमसी बताने लगता है अगर मैं ना कहूँ तो। मिंगसी बताने लगती है अगर तुमने ना कहा और जो तुम करोगे ना वही चीज मैं भी करूंगी, मैं भी दूसरे लड़कों के साथ फ्लर्टिंग करूंगी और तुम्हें ज्यादा डर है कि तुम अपने इमेज को लॉस कर दोगे है ना। अपने एमसी वहाँ पर थोड़ा सा डाउन मतलब निराशाजनक हो जाता है और जाने लगता है। तभी जो मिंगसी होती है वह बताती है अपने एमसी बताने लगता है क्या हुआ। मिंगसी बताने लगती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। अपना एमसी इस बात को सुनकर हैरान होता है और बताता है क्या मैं फादर हूँ। जो मिंगसी होती है वह बताने लगती है मैंने काफी लड़कों के साथ किया है इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं कि फादर कौन है, लेकिन इसीलिए मैंने तुमसे शादी किया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो बेबी का डैड है ना वो काफी ज्यादा अच्छा हो। अपने एमसी बताता है क्या कहूँ कि मैं तुम्हें इस बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए। तभी जो मिंगसी होती है वह बताने लगती है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, यह एक लाइफ है, तुम काफी ज्यादा क्रूअल हो। अपने एमसी बताने लगता है इस बात को हम लोग फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। जो मिंगसी होती है वह बताने लगती है यहाँ पर कोई भी फ्यूचर में बात नहीं होगी, यह मेरा बेबी है और मैं डेफिनेटली इसे पालूंगी। तुम जाओ अपने ये फैमिली के पास, मैं इस बच्चे का अकेले टेक केयर कर लूंगी। और मिंगसी वहां से चली जाती है। अपनी एमसी बताता है यह जो वुमन है ना वह एकदम खतरनाक है। तभी चुनसी आती है अपनी एमसी के पास और बताने लगती है तुमने आने में इतना ज्यादा लेट क्यों हो गया, मेरी मॉम यहाँ पर ऑलरेडी कहीं पर चली गई हैं और मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा बैड फीलिंग आ रही है। अपने एमसी सोचने लगता है क्या आंटी ये पहले ही चली गई, इस मिंगसी के पास मैंने काफी ज्यादा टाइम बिता दिया इसके कारण यहाँ पर मैं उनसे मिल भी नहीं पाया। और तभी अपने एमसी बताने लगता है तुम्हें यहाँ पर ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं, तुम जल्दी से कंपनी पे जाओ शायद वहाँ पर कुछ हुआ होगा। और मिंगसी वहाँ से जाने लगती है। तभी अपने एमसी बताने लगता है क्या तुम मुझे कार्ड दे सकती हो। और अपने एमसी और मिंगसी दोनों दो कार से जाते हैं अलग अलग प्लेस पर। अपने एमसी जाते हुए अपने मन में बताता है आई एम सॉरी चुनसी और अपने एमसी ली फैमिली के विला पर आ जाता है और बताने लगता है यह ली फैमिली का मेंशन है, यहाँ पर कुछ ना कुछ क्लू मिल जाएगा मुझे आंटी के बारे में। और देखता है तो ली फैमिली की जो सिस्टर होती है मतलब ली होंगर की जो सिस्टर होती है ली जुआ वह यहाँ से जा रही होती है। अपने एमसी बताने लगता है इसका मुझे फॉलो करना चाहिए और अपने एमसी उसे फॉलो करने लगता है। और वह जो लेडी होती है वह अपने एमसी को देख लेती है तो कार का स्पीड काफी ज्यादा तेज कर देती है। अपने एमसी बताने लगता है इसने मुझे देख लिया, स्पीड को काफी ज्यादा तेज करता है और उसकी कार से टकराता है। उसकी कार जो पलट जाती है और उसमें से वह जो लड़की होती है वह खांसते हुए निकलती है और काफी ज्यादा चोट लगा होता है। तेजी जाता है उसे गले से पकड़ता है और वह लड़की बताने लगती है तुम मुझे नहीं मार सकते, यहाँ का रूल है एंसेंट फैमिली का, अगर तुम मुझे मारोगे ना तो कोई जाएगा और तुम्हारे फैमिली में से मार सके, शायद कोई यहाँ पर चुनसी को भी मार सकता है। अपने एमसी बताने लगता है तुम यहाँ पर चुनसी को लेकर मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। फिर अपने एमसी को यहाँ पर उसमें चुनसी दिखने लगती है और अपना एमसी सोचने लगता है कि आंटी ये ने यहाँ पर बताया था कि जो चुनसी के फादर है वह यहाँ पर सीक्रेट एजेंट थे ली फैमिली के, यानी कि जो यह लड़की है वह यहाँ पर शायद चुनसी की बहन हो सकती है। फिर अपने एमसी सोचने लगता है नहीं मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है और अपने एमसी उसे काफी तेज डराने लगता है और बताता है मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, बस मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। क्या यहाँ पर तुमने आंटी ये से मिले हो। तभी जो वह लड़की होती है वह बताने लगती है मैम मेरे मॉम को यहाँ पर एक लेटर रिसीव हुआ था ये क्यूएमए से और वह इमीडिएटली फुआन के तरफ निकल गई हैं और मुझे इसके बारे में नहीं पता। और अपने एमसी बताने लगता है क्या वह एक वॉर लेटर था। जो लड़की होती है वह बताने लगती है वह एक नॉर्मल सा लेटर था। अपने एमसी बताने लगता है ठीक है तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम कोई ट्रिक करने की कोशिश मत करो, नहीं तो जो हालत होगी ना इससे भी बुरी होगी। और अपने एमसी उसे छोड़कर जाने लगता है तो वह पीछे से लड़की अपने एमसी की तरफ बुलेट फायर करती है तो अपने एमसी अपने शील्ड को एक्टिवेट करता है और उस बुलेट को दोबारा से रिटर्न कर देता है उस लड़की के ऊपर। तो उस लड़की के पास भी एक शील्ड होता है। अपने एमसी बताने लगता है यह एक मैजिकल वेपन है जो कि एक लेगेसी है क्वेंजन सेक्ट का। एमसी वहां पर कार लेकर जाने लगता है। वह लड़की बताने लगती तुम काफी ज्यादा प्रीटी गुड हो लेकिन तुम जल्दी मारोगे क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि मेरे मॉम की तरफ कितने ज्यादा फाइटर हैं। और वह जो लड़की प्लेस बताई होती है वह रियल प्लेस होता है। एमसी वहां पर जाते हुए बताने लगता है क्वेंजन सेक्ट के काफी ज्यादा लोग वहां पर डेफिनेटली आएंगे उससे फाइट करने के लिए, तो वह अकेली उन लोगों को डिफीट नहीं कर पाएगी उस प्लेस पे। फिर अपने एमसी कॉल करता है जाइवू को और बताता है मुझे तुम्हारी दोबारा हेल्प की जरूरत है, जल्दी
करो और उस प्लेस पर आ जाओ। फिर अपना एमसी सोचने लगता है, मिंगसी तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हो, लेकिन तुम्हारी ज़रूरत मुझे बार-बार पड़ती रहती है। और फिर अपने एमसी मिंगसी को भी बता देता है वहाँ पर आने के लिए। जो 1-1 प्लेस होता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं, वहाँ पर कोई विलेजेस नहीं होते, लेकिन वाटर काफ़ी ज़्यादा होता है और बेसिकली वहाँ पर सिर्फ डेड बॉडीज़ को मतलब छुपाने के लिए वो प्लेस होता है। और अपने एमसी बताने लगता है यहाँ का जो फॉरेस्ट का मर्डरस हो रहा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है। कोई बिलीव नहीं कर सकता कि यह एक नॉर्मल सा जंगल है और वह लोग इस जंगल में छुपने में तो काफ़ी ज़्यादा माहिर हैं। तभी अपने एमसी का जो फ़ोन होता है ना, वह बजता है और इस आवाज़ को सुनने के बाद कोई लोग अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। हम लोग देखते हैं अपने एमसी के ऊपर अटैक होता है तो अपने एमसी उसे डॉज कर देता है उस ट्री को और दूसरे ट्री पर जाकर छुप जाता है और बताता है ली फैमिली के लोग यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने सोचा होगा कि मैं यहाँ पर आंटी ये हूँ और अभी तक आंटी ये एक्सपोज नहीं हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तभी अपने एमसी मोबाइल को साइलेंट कर देता है और हम लोग देखते हैं आंटी ये को और वह बताने लगती है ली फैमिली के लोग यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने यहाँ पर शूट कर दिया है। चलो देखते हैं यह पर्सन कौन है। हम लोग देखते हैं येलो हेयर पर्सन होता है, तो आंटी ये इसका मौका उठाती हैं और उसके पेट पर अटैक कर आगे बढ़ जाती हैं। मतलब उसे सिर्फ चोट लगी होती है। कुछ टाइम बाद बाकी सारे लोग उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं ली फैमिली और बताने लगते हैं क्या गलत है। जो येलो हेयर पर्सन होता है वह बताने लगता है ये क्यों में थी और मैं उसके द्वारा बेवकूफ़ बन गया। तभी ली फैमिली की हेड होती है वह बताने लगती है नेक्स्ट टाइम जब तक तुम उसे देखना मत तब तक शूट मत करने देना। तभी जो व्हाइट हेयर पर्सन होता है वह बताने लगता है ये क्यों ने यहाँ पर कितने सारे लोगों को इकट्ठा किया होगा। तभी जो ली फैमिली की हेड होती है वह बताने लगती है मुझे इसका कोई चिंता नहीं, लेकिन आज वह मारी जाएगी। अपने एमसी बताने लगता है आंटी ये यहाँ पर अपर हैंड में है, मुझे एक बार और उनकी हेल्प करना चाहिए। फिर अपने एमसी दोबारा से फ़ोन की घंटी बजा देता है और हेड जो ली फैमिली की हेड होती है वह बताने लगती है वहाँ पर कोई है, जुआंग तुम यहाँ से चले मतलब छुप जाओ और सारे लोग यहाँ पर फैल जाओ, जब तक उसे देखना मत तब तक शूट मत कर देना। और अपने एमसी सोचने लगता है इन्होंने दोबारा शूट नहीं किया। मतलब जो आंटी ये होती है वो बताने लगती है चूंकि लगता है तुम आ चुके हो, तुम पिछली बार मतलब चारा बने थे, अभी मेरी बारी है। और हम लोग देखती हैं जो आंटी ये होती है वह यहाँ पर सामने जाकर खड़ी हो जाती है मतलब लोगों के सामने में। और तभी जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है वह यहाँ पर खुद का यूज कर रही है, तो मुझे इसका इस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अपने एमसी देखता है तो एक पर्सन वहां से जा रहा होता है और अपने एमसी अपने स्वॉर्ड को निकालता है और उस लेडी को एक ही बार में खत्म कर देता है और बताने लगता है तुम यहाँ पर जैंग हुआ नहीं हो, कितना ज्यादा बेकार बात है। और तभी जो व्हाइट हेयर पर्सन होता है वह अपने एमसी के ऊपर बिजली का अटैक करता है, एमसी डॉज करता है और वह पर्सन बताने लगता है माय फ्रेंड तुम्हारा कल्टीवेशन करने में काफी ज्यादा हार्ड वर्क हुआ था, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ अगर तुम हमारे सेक्ट से जुड़ जाओ। तो ऐसा ही वह बोल रहा होता है और फिर उसके ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है। और बुलेट तभी एक जो बुलेट होता है वह तेजी से आता है उस ओल्ड पर्सन के पास और अपने इनसे बताने लगता है जायू तुम आ चुकी हो। हम लोग देखते हैं अपने इनसे बताने लगता है उसके अंडरवर्ल्ड स्किल के कारण वह मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज कर रही है, इस पर्सन का ख्याल वह रख सकती है, मुझे यहाँ पर आंटी की हेल्प करनी चाहिए। और अपने इनसे जाने लगता है तो येलो हेयर पर्सन उसके सामने आता है और उसके पेट पर अटैक करता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। एमसी भी नीचे आकर बैठ जाता है और उसे देखता है और बताता है कि इसकी जो पॉइजन है ना वो काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी एक बुलेट शूट होता है और उस पर्सन के ऊपर आकर लगता है और शायद से वह पर्सन वहां पर मारा भी जाता है। और अपनी टीम से बताने लगता है यह जायू का अंडरवर्ल्ड रिवर स्किल नहीं है, बल्कि यह तो वह पर्सन है जिसे अपने बच्चे का ख्याल रखना था। मतलब कि यह मिंगसी होती है जो कि पेड़ों पर बैठी होती है और निशाना लगा रही होती है। जो ओल्ड हेयर पर्सन होता है ना वह उसके अटैक से बचता है और बताता है यह हमारे जो पर्सन हमारे सेक्ट का जो डिवाइन मास्टर है ना हमने उसे खो दिया, अब मैं इस मैटर में और भी इंटरफेयर नहीं करूंगा, अब यह मैटर मेरे से कोई लेना देना नहीं है। और वह यहाँ से जाने लगता है और जो ली फैमिली के ऊपर भी शूट होने लगता है और वह उसकी जो एल्डर होती है वह बताने लगती है हम इसे कंटिन्यू नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर चले जाना चाहिए, रिट्रीट कर देना चाहिए, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। और जो ली फैमिली की हेड होती है वह यहाँ पर दांत पीसने लगती है और वह दोनों यहाँ से भागने लगती हैं। तो जो ये फैमिली की हेड चुनसी की मॉम होती है वह बताने लगती है लियान तुम यहाँ पर रुको। जो एल्डर होती है वह बताने लगती है ली फैमिली से मास्टर तुम यहाँ से जाओ, मैं इसे कवर अप करती हूँ। और ली फैमिली की हेड बताने लगती डोंट वरी, मैं तुम्हारा रिवेंज लूंगी और तुम्हारे फैमिली को अच्छे से ट्रीट करूंगी। जो एल्डर होती है वह पीछे मुड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है। हम लोग देखते हैं ली चुनसी की मॉम वहां पर आती है और एक पाम अटैक उसके सीने में करती है और उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड आता है। और जो ये फैमिली की हेड होती है वह बताने लगती है लियान तुम्हें अब अच्छे से याद होगा ली यूनबाई के बारे में, ली यूनबाई के बारे में। और इस बात को सुनने के बाद जो ली फैमिली की हेड होती है वह बताने लगती है तुम इस लायक नहीं हो कि तुम उसका नाम ले सको
और तभी ये फैमिली की हेड होती है वह बताने लगती है मैं नहीं बल्कि तुम इस लायक नहीं हो कि जो तुम उसका नाम ले सको। और वह बताती है आज की रात हम लोगों का नफरत यहाँ पर खत्म हो जाएगा, आज कोई एक ही जिंदा बचकर यहाँ से जाएगा। और उन दोनों में अटैक होना स्टार्ट हो जाता है मतलब आसमान में। तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी उधर देख रहा होता है, तभी पीछे से ली फैमिली के अंदर आती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है और अपने एमसी घायल हो जाता है। और वह बताने लगती है मिस्टर जैन तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही वीक हो आज के दिन, लगता है कि ये फैमिली की हेड के साथ तुम भी यहाँ पर अंडरवर्ल्ड में जाओगे, मतलब कि तुमको भी यहाँ पर मरना पड़ जाएगा, ऐसा बता रही होती है। लोग देखते हैं वहां पर तभी एक अटैक आता है, ली फैमिली की जो एल्डर होती है उसके हाथों पर लगता है तो वह वहां से भागने लगती है। और जो जायू होती है वह आती है और बताती है अगर तुम यहाँ पर मारे जाओगे ना तो हमारी जो लेडी है वह काफी ज्यादा गुस्सा करने लगेंगी मुझ पे। अपने इनसे बताने लगता मैं अभी तो नहीं मर सकता हूँ। जायू बताने लगती मैंने सुना है कि तुम्हारा और चुनसी और डेंग जियान का कुछ रिलेशन है, मिस्टीरियस रिलेशन। जो मेरी लेडी है वह तुम्हारी फियोन्सी थी, तुम इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। अपने एमसी उसके बातों पर ध्यान नहीं देता और हम लोग देखते हैं ली फैमिली और ये फैमिली की हेड यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और काफी ज्यादा चोट लग चुका होता है तो वह एक दूसरे के लिए नाइफ निकाल लेते हैं, चाकू, और एक दूसरे की तरफ अटैक करने आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक कर आगे चले जाते हैं। हम लोग देखते हैं ली फैमिली की हेड से मतलब उसके गले से काफी ज्यादा ब्लड निकलने लगता है, मतलब वह यहाँ पर शायद मारी जाती है। और अपने एमसी भी आंटी ये के लिए चिंतित होता है और वह जाकर देखता है तो आंटी ये के सीने में नाइफ लगा होता है और आंटी ये भी वहां पर नीचे गिरने लगती हैं। और अपने एमसी जाकर चिंतित होता है तो आंटी ये अपने नाइफ को निकालती है और बताती है इन दोनों नाइफ को रिवर में फेंक दो, मतलब, और आंटी ये भी यहाँ पर मारी जाती हैं। और अपने एमसी उनके बॉडी को उस रिवर में थ्रो कर देता है और अपने एमसी बताने लगता है यस यह वही चीज है जिसके कारण से यहाँ पर चुनसी के डैड भी यहाँ पर मारे गए और इन दोनों फैमिली के बीच में काफी ज्यादा नफरत था। क्या सच में मुझे इस नाइफ को थ्रो कर देना चाहिए? फिर अपने एमसी बताने लगता है मैं मरे हुए इंसान के बातों को डिसओबे नहीं कर सकता। और अपने एमसी उन दोनों नाइफ को थ्रो कर देता है। एक नाइफ पर लिखा होता है साई और दूसरे नाइफ पर लिखा होता है वांग, मतलब यहाँ पर चुनसी की मॉम मारी जाती है और ली फैमिली की हेड भी शायद। जो तभी अपने एमसी को पीछे से आवाज आता है तो मिंगसी वहां पर भाग रही होती है और उसके पीछे ड्रैगन लगा होता है, हेल्प मांगती है। तो अपने एमसी यहाँ पर बताता है यह तो एक जेड ड्रैगन है जो कि यहाँ पर मिंगसी को पीछा कर रहा है ताकि वो अपने ड्रैगन ऑरा को दोबारा से ले सके। और अपने एमसी द टेमिंग ड्रैगन सील से उस ड्रैगन को टेम करने लगता है, मतलब रस्सियों से बांध लेता है। जो मिंगसी होती है वह बताने लगती है क्या तुम इंजर्ड हो, क्या तुम ठीक हो? अपना एमसी होता है वह बताने लगता है तुम तो अपने बच्चे का ख्याल रख रही थी ना घर पे, तो तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? जो मिंगसी होती है वह बताने लगती है मैंने कहा ना यह तुम्हारा बिजनेस नहीं है, मैं खुद से आई हूँ। अपने एमसी बताने लगता ओ तुम मेरे बारे में चिंतित थी। जो मिंगसी होती है वह बताने लगती है मैं डर रही थी कि अगर तुम यहाँ पर मारे जाओगे तो इससे मुझे भी अफेक्ट पड़ेगा। तभी जायू आती है और बताने लगती है क्या यह ड्रैगन है? और हम लोग देखते हैं उस ड्रैगन को, मतलब अपने एमसी रस्सियों में बांधा होता है तो वह ड्रैगन उस रस्सियों को तोड़ता है और जायू के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है। और इसी के साथ यह जो एपिसोड होता है वह खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड कुछ टाइम में आ जाएगा, कुछ दिन में।